नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। नेपाल सीमा से लगे इन ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों में न प्रतिभा की कमी है, न हिम्मत की और न पढ़ने के जज्बे की। तभी तो लोहाघाट विकासखंड के सुदूर पासम और सुल्ला की 2 ग्राम पंचायतों के 50 से अधिक छात्र छात्राएं लंबे फासले को पैदल लांघकर हर रोज गवर्नमेंट इंटर कॉलेज रौसाल आते और जाते हैं। सुल्ला ग्राम पंचायत के गांवों से रौसाल की दूरी जो पैदल दूरी है वो 6 से 7 किलोमीटर है, जबकि पासम ग्राम पंचायत के गांवों से ये फासला तकरीबन 10 से 11 किलोमीटर हो जाता है। स्कूल जाने और आने में ही बच्चों को 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। लंबी दूरी, लंबी मशक्क़त, फजीहत और वक्त की बर्बादी सो अलग। जंगल के बीच से रास्ता है तो जाहिर है खतरा भी कम नहीं है। थकान और खतरे के बीच बच्चे नियमित रूप से स्कूल में उपस्थित भी नहीं हो पाते हैं। बच्चों ने जिले के प्रशासन के सबसे बड़े अधिकारी तक अपनी बात पहुंचाई है अपने तरीके से। कक्षा वार का छात्र हूँ और मैं ग्राम पंचायत सुल्ला से हूँ। ग्राम पंचायत सुल्ला से हमारे विद्यालय की दूरी 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे है और हमारा स्कूल का रास्ता जो है कि पूरी तरह जंगलों से घिरा हुआ है और हम सभी भाई बहन हम पैदल जाते हैं और हमारा स्कूल राजकीय इंटर कॉलेज रौसाल है और हम जंगल के रास्ते जाते हैं और हमें जंगल में यहाँ पे जानवर भी दिख जाते हैं और हमारे छोटे भाई बहन जो है कि स्कूल आने की वजह से थक जाते हैं तो हफ्ते में वो 1 से 2 दिन ही आ पाते हैं स्कूल। हमारा डीएम सर से निवेदन है कि हमारे लिए स्कूल जाने के लिए एक वाहन की व्यवस्था करें। धन्यवाद। तो कितना है तुम्हारा, कितना पड़ता है पासम से नखरुघाट से विद्यालय रौसाल तक? 15 किलोमीटर। अच्छा, अब ये बताओ कि डीएम साहब से आप महोदय से क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि तो रास्ता बहुत खराब है। हाँ, रास्ता खराब है, वो तो कहते चलने में भी बहुत दूर से आते हैं हम। ठीक हो गया। और जंगली जानवर का डर रहता है जिससे कई बच्चे तो पढ़ भी नहीं पाते, उनके माता पिता इतनी दूर भेजने के लिए तैयार भी नहीं रहते हैं और बारिश से बीच में रास्ता भी खराब हो जाता है। जंगली जानवरों का भी खतरा बने रहता है। तो हमारी मांग यही है कि डीएम साहब से कि हमारा वो जल्द से जल्द पूरी करे बस के लिए। मेरा नाम गायत्री बोहरा है। मैं ग्राम पासम प्लस नेहरू घाट से मैं 15-16 किलोमीटर की दूरी से चल के आती हूँ। जंगली जानवरों का भय रहता है। कई के माता पिता तो उनको पढ़ाने के लिए भी मना करते हैं। दूरी होने के कारण उनके माता पिता उन्हें रौसाल विद्यालय में नहीं भेजते हैं। और सुल्ला का बीच की दूरी क्या कहें, जंगल में 7-8 किलोमीटर दूर है और गाड़ी का रास्ता 14 से 15 किलोमीटर दूर है। यहाँ कभी कभी जंगली जानवर भी दिख जाते हैं। जंगल का रास्ता है और पेड़ भी गिरे रहते हैं। कभी छोटे छोटे बच्चे चल नहीं पाते हैं ज़्यादा। डीएम सर से यह निवेदन है कि हमारे लिए बस की व्यवस्था करें। छात्र छात्राओं की परेशानी को लेकर अनुरोध अभिभावकों और पंचायत प्रतिनिधियों ने भी किया है। अभिभावकों का कहना है कि अगर बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने के लिए 2 वाहनों की व्यवस्था हो जाए तो इस फजीयत से उन्हें निजात मिलेगी और सब पढ़ें सब बढ़ें की धारणा भी जमीन पर उतर सकेगी। आज हम जिलाधिकारी महोदय को हमने एक पत्र ज्ञापन दिया जिसमें हमारे पूर्व प्रधान त्रिलोक सिंह सामंत जी सुल्ला से और मेरे द्वारा आज पत्र दिया गया, जिसमें हमने 2 ग्राम पंचायतें जो है हमारी रौसाल से लगभग 20 किलोमीटर सड़क मार्ग से है और पैदल अगर हम कहें तो पैदल लगभग 10 से 12 किलोमीटर जो है जंगल के रास्ते से बच्चों को दूरी तय करनी पड़ती है। जिसमें हमारा नखरुघाट से लेकर कोटीपातल, दूनी, नखरुघाट, चिलसानी और सुल्ला, सोनकालना तोक, कई जो तोक हैं, इन तोकों से हमारे बच्चे जो है जंगल का रास्ता जो है कि जानवरों से भी उनको भय रहता है। इसमें हमने भी इसमें जिलाधिकारी महोदय जी के द्वारा भी एक पत्र जो है उच्चीकरण के लिए मांग कर रखी है, वो शासन तक गया हुआ है। हम जिलाधिकारी महोदय जी से यही एक अनुरोध करना चाहेंगे कि पूरी ग्राम पंचायत की ओर से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जो हमारा शासन तक गया है उच्चीकरण, उसमें भी आप हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इस कार्य को जल्द से जल्द करेंगे। हम जिला अधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया हमने, जिसमें हमारा ज्ञापन देने का मुख्य उद्देश्य था कि विद्यार्थियों की स्कूल आने जाने के लिए एक बस सेवा
संचालन की जाए, जिसमें अगर मैं कहूँ तो हमारे पासम के ग्राम पंचायत के सबसे दूर का तो अगर हम नखरू घाट पर लगाएं, वहाँ से बाई रोड 22 से 23 किलोमीटर और पैदल 10 से 11 किलोमीटर, ऐसे ही सुल्ला से लगभग 7-8 किलोमीटर बच्चों के लिए आना जाना हो रहा है। इसी उद्देश्य पर हम एक डीएम महोदय से हमने आज एक पत्र भेजा, जिसमें हमारा डीएम महोदय से आग्रह है कि इस पत्र पर विचार किया जाए और हमारे बच्चों के लिए जल्दी से जल्दी वाहन की व्यवस्था की जाए। प्रतिनिधियों को उम्मीद की एक किरण भी दिखाई दे रही है। अभी 4 दिन पहले की ही तो बात है। 27 जुलाई को चंपावत जिले में एक स्कूली बस सहित कुल 8 वाहन बच्चों को लाने ले जाने के लिए दिए गए हैं। सल्ली, साइली, बिरगुल, गोली, नौलापानी, बुड़म, सुकनी, डुंगरा लेटी और जमत्सो क्षेत्र के बच्चों की पैदल दूरी की जो तकलीफ थी वो दूर हो गई। इन इलाकों में वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे विद्यालय जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध कराई, जिससे हम अब समय से विद्यालय पहुंच पाएंगे और समय से घर आ पाएंगे। जो समय हम पैदल मार्ग यानी चलने में लगाते थे, वो समय अब हम अपनी पढ़ाई पर लगाएंगे, जिसके कारण मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और जिला प्रशासन का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने हमारे विद्यालय में बस की व्यवस्था की और हमें कितनी कठिनाइयों से स्कूल आना पड़ता था, अब हमें सेफ स्कूल से आएंगे और सेफ स्कूल से घर जाएंगे। हमारे घर वाले भी खुश हैं इस चीज़ से, सुनेंगे जब तो बस लगा दी करके। मुख्यमंत्री द्वारा विद्या वाहन सुविधा उपलब्ध की जा रही है और हमारी सरकार का यही लक्ष्य है कि हमारे बच्चों को सबको शिक्षा का समान अवसर मिले। उनकी शिक्षा और सम्मान और सुरक्षा हमारी सरकार का मूल मंत्र रहा है और इनके लिए अनेक प्रकार की योजनाएं वर्तमान समय में हमारी सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इससे पूर्व 27 फरवरी को भी बांग्लादेश के कुछ गांवों के बच्चों के लिए एक बस को खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाई थी। जाहिर है कि इस तरह की सुविधा मिलने से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अवधारणा को भी आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। वैसे चंपावत जिले में दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को लाने ले जाने के लिए कुल 11 वाहन हैं। इनमें से अधिकांश इसी साल मिले हैं। ऐसे में नेपाल सीमा से लगे सुल्ला और पासम ग्राम पंचायत के लोग भी आशावान हैं। छात्र छात्राओं के अभिभावक और प्रतिनिधि बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए उनकी आवाज बन रहे हैं। अभिभावक कहते हैं कि स्कूल चले हम की थीम के लिए सुविधाओं का विस्तार दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों तक पहुंचाना भी जरूरी है, ताकि उनकी आंखों में बसे सपनों को सच की रोशनी मिल सके। लंबी दूरी तय करने में न केवल अधिक वक्त लगता है, बल्कि बरसात में मौसमी फजीयत और जाड़ों में अंधेरा जल्द होने से डर रहता है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में गुलदार और अन्य जंगली जानवरों के खतरे भी बने हुए हैं। बच्चों की ऊर्जा घर और स्कूल के बीच भागदौड़ में लग जाती है। जाहिर है कि इन सब का असर उनकी पढ़ाई, परीक्षा परिणाम और सुरक्षा इन सब पर पड़ रहा है। क्या सरकारी अमला नेपाल सीमा से लगे इन बच्चों की उम्मीद को पूरा करेगा? क्या उनकी पीड़ा का समय रहते कोई इलाज हो सकेगा? इन सवालों के जवाब का इंतजार सीमांत के ग्रामीणों को और सबसे ज्यादा उन बच्चों को है जिन्हें हर रोज पैदल आवाजाही करनी होती है।